नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइनो और एंटो यानी कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को हम कैसे याद करें। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। जैसे कि मैंने किया वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं इसके लिए आपको मेन सोर्स जो बता रहा हूँ वो है ब्लैक बुक। बाकी आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, बट मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तो मैं भाई ठीक है ब्लैक बुक को अच्छा मानता हूँ। ठीक है, तो ब्लैक बुक में जैसे कि पहले आप साइनो कर लो। साइनो कौन से मोस्ट रिपीटेड वाले टॉप 100 है वो साइनो आपको करने हैं। कर लिया, ठीक है। करने एक बार एंटो पे मत जाना, ठीक है। सिनोनियम्स को आप करो तो प्रत्येक जो वर्ड है, मानो कि एक यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया उसके वहाँ पे 5 सिनोनियम्स दिए गए, तो ऐसे नहीं कि आपने रट लिया उनको। उनका अच्छे से आपको सेंस जानना है कि यहाँ पे कम करना है, तो जैसे कि मानो कि रिड्यूस मतलब हो गया कम करना, ठीक है। एश्यूज मतलब हो गया कम करना, सूद मतलब हो गया शांत करना, कम करना। ठीक है, तो यार ये अलग अलग चीज़ों को हम कम कर रहे हैं। कहीं पे होता है कि हम किसी चीज़ की मात्रा कम करें, कहीं पे हो रहा है कि हम किसी के गुस्से को कम कर रहे हैं, किसी की भावनाओं को शांत कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में फ़र्क है या नहीं है, तो ऐसे आपको मेन पॉइंट जानना है। ठीक है ना, अच्छे से चलो यार, दिक्कत नहीं होगी। आप बोलते हो ना कॉम्प्रिहेंशन, मैं बोलता हूँ कॉम्प्रिहेंशन यदि आप अच्छे से वो कहे आपने किया ना सेंस समझ के, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि मैंने एक एक मीनिंग को अच्छे से किया था। ये ऐसे नहीं कि मैं सीधा रट गया ये इसका साइनो ये इसका एंटो है, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिनोनियम्स को आपको मीनिंग की भांति करना है। समझ गए, पहला आपका क्लियर। ठीक है, टॉप 100 पहले करना है। इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, वहाँ पे टॉप जो भी है 100 200 वो कैब वाले ये 500 जो हमारे पोर्शन है, ठीक है, 500 जो चैप्टर्स है, इनको अच्छे से वहाँ पे वो करवा रहे हैं। इंग्लिश बाय विनोद शर्मा मुझे आप में से किसी एक स्टूडेंट ने बताया था, क्योंकि एक चैनल है पहले से देसी पटाखू। ठीक है, बस मोस्ट रिपीटेड करवाने वाला में इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, जो कि मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया था कि सर हम तो इनसे कर रहे हैं, हमें याद नहीं होता इसलिए हम इन टीचर्स की हेल्प ले रहे हैं। डेफिनेटली आपको यदि याद नहीं हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, आप टीचर से हेल्प लीजिए, उनकी क्लासेस देखिए, आपको समझ आएगा। क्यों आएगा यार, देखो इसके बारे में बात ये, यदि कहीं पे मानो कि 50 चीज़ें हैं एक चैप्टर में, ठीक है, वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर आपको उन 50 चीज़ों में से 20 जो इंपॉर्टेंट वाली है, जो कि बार बार आती है, ज़्यादा बार पूछी जाती है, वो आपको बताएगा कि ये 20 को तो आप छोड़ना ही नहीं है। समझ गए। बाकी 30 पे आपका कम होल्ड है, कम कंट्रोल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन 20 को नहीं छोड़ना है। और हो सकता है कि उन 20 में से ज़्यादा बार पर्सन बनते हैं। ठीक है ना, तो ये टीचर से पढ़ने का फायदा है। साथ में टीचर आपको कुछ ट्रिक व्रिक भी बता देते हैं, तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है यार। टीचर क्योंकि वो एक सब्जेक्ट पे ही काम करता है, उसने कई सालों से इसी सब्जेक्ट को पढ़ा है, ठीक है, तो वो अपने से तर कर यार कुछ ना कुछ अच्छे से, हमसे अच्छे तो जानेगा ही। ठीक है ना, तो हम उनसे हेल्प लेंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, आपने सिनोनियम्स टॉप 100 कर लिया ब्लैक बुक से। अब आगे क्या करना आपको, फिर आप आ जाना साइनो और एंटो की जो कॉमन लिस्ट है एक, ठीक है, 2022 वाले में आपको 400 450 वर्ड मिलेंगे उसमें सारे। ठीक है ना, कॉमन लिस्ट मतलब आप देख लेना, ब्लैक बुक में है ये चीज़ें। ठीक है, यदि आप 2023 एडिशन को यूज़ कर रहे हो, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ है उसकी, वहाँ पे आपको शायद 600 या 700 तक मिलेगा ये। ठीक है, अब देखो बात को आराम से सुनो। तो यहाँ से आपको साइनो कर लेना, ठीक है, अगेन साइनो ही करना आपको। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी लिपट जाए ना, फिर आपको क्या करना है, फिर आप एंटो करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद को ज़्यादा सेव करना चाहो तो मैं बोलूँगा करो। और साइनो और एंटो को भैया मीनिंग की तरह करना है, रटना मन नहीं है कि ये इसका साइनो है ये इसका एंटो है। ठीक है ना, ऐसा नहीं, आराम से सेंस समझ के करना है, मीनिंग की भांति करना है, ताकि आप जब भी क्लोज टेस्ट में जाओगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। देखो वहाँ पे वर्ड फंसा फंसा के देगा फिर, ठीक है, आप फंस जाओगे। तो यही है भैया, मोटा मोटी बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड वाले करो, कॉमन लिस्ट करो। ठीक है, उसके बाद में भी आप कुछ करना चाहते हो तो आप जैसे कि सिनोनियम्स वाले सेक्शन में आ गए ब्लैक बुक में, वहाँ पे देखियो जो ज़्यादा डार्क किया गया है ना उसको आप कर लो। बाकी जो हल्के 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 हैं ना, ठीक है, हल्के लिखे गए, उनको चाहे आप मत पढ़ो। ठीक है ना, मैं मेरा बताऊं तो मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, मैं एमटीएस देने के लिए जब भी गया था ना, तो मेरी यार एफिशिएंसी मैं क्या बोलूँ, वो मेरा इतना है कि मैं कर लेता हूँ, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा नहीं लगती है। इवन इससे डबल भी होगी तो भी हम इजीली कर लेंगे। ठीक है ना, इतना है। अब किस कारण से है मुझे पता है किस कारण से है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली मैं आपको बताता भी हूँ कि चीज़ें करो।
करने से आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा, जो दुनिया के लिए दो भर काम है, जो मुश्किल लगता है आपके लिए वो एकदम इजी हो जाएगा। तो प्राणायाम, इसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम मैं यदि एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो प्राणायाम वो चीज़ है जिसने ज़िंदगी में मेरे हाथ से जो चीज़ें एक बार के लिए छूट गई थी उनको मैं अब लगभग लगभग वापस पा चुका हूँ। ठीक है, मैं मेरी लाइफ में वापस यदि लौटा हूँ, मैं बताऊँगा कभी अपना स्ट्रगल आपके सामने, तब आपको पता चलेगा कि इस इंसान की लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल है और इन्होंने पार पाया, तो आप डेफिनेटली पा सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स कुछ आके ऐसे भी बोलते हैं कि सर जी हमें मोटिवेशन वीडियो मोटिवेट कीजिए। ठीक है, तो मेरा काम यार मोटिवेट करना तो है, बट मोटिवेशन वीडियो बनाना ये, हालांकि मैं आपको सिचुएशन मेरी बताऊंगा तो आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा। बट अभी के लिए मानो कि एक टाइम पर मैं यदि थोड़ा सा बोलूँ तो एक टाइम पर मेरे लिए सारे जो दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे। ठीक है, सिर्फ टेंशन वेंशन ये मार लो दिमाग में घर कर चुकी थी, बट हमने लिया नहीं टेंशन। ठीक है, हमने प्राणायाम किया अच्छे से। मुझे एक बात पता थी कि जैसे ही मेरा सिलेक्शन होगा, जो 90% जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएगी। डेफिनेटली आज मेरा हो चुका है। ठीक है, 90% हो चुकी है। ठीक है ना, और आगे भी कोशिश जारी है, हम बेस्ट देंगे। जब तक बेस्ट नहीं तब तक भैया कोई रेस्ट नहीं। ठीक है ना। और क्या बोलना चाहेंगे, ज़्यादा अब नहीं बोलना चाहूँगा। तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स का मैंने अच्छे से बता दिया आपको। मोस्ट रिपीटेड करना है, कॉमन लिस्ट करनी है, उसके बाद में जो 15-16 से दिए गए थे उनमें जो ज़्यादा डार्क ज़्यादा काला किया गया होता है उसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद सीधा सा आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करें उसके प्रीवियस ईयर में वोकैब सेक्शन में उतर जाओ और खेल दो, बस छक्के चौके लगा दो यार। ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।